केदारनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र स्थल है जो अपनी धार्मिकता और रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। 2013 की भीषण बाढ़ के दौरान मंदिर का लगभग सुरक्षित रहना और इसके पीछे विशाल पत्थर का आकर मंदिर को बचाना इसे चमत्कारी बनाता है। कई श्रद्धालु यहाँ रात के समय रहस्यमयी घंटियों की आवाज सुनने और योगियों की अदृश्य उपस्थिति का अनुभव करने का दावा करते हैं। ये स्थान न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि प्राकृतिक चमत्कारों और अद्भुत अनुभवों का संगम भी है। ऐसे में आपने कभी सोचा है कि कोई लड़की रात के करीब 1 बजे अकेले केदारनाथ मंदिर चली जाए और जो हुआ फिर उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए। महादेव के चमत्कारों की कहानियां हमने सुनी है, लेकिन ये घटना आपको यकीन दिला देगी कि चमत्कार आज भी होते हैं। ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी और भोलेनाथ के प्रति आपकी श्रद्धा को और गहरा कर देगी। तैयार हो जाइए जानने के लिए इस अद्भुत घटना के बारे में, क्योंकि जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सच्चे शिव भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तराखंड के देहरादून शहर से। यहाँ पर दीपाक्षी नाम की एक लड़की अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी। बचपन से ही उसके माता पिता नहीं थे। जब उसने होश संभाला और जब वो 18 वर्ष की हुई तो उसने अपने दादा दादी से सवाल किया कि आखिर मेरे माता पिता कौन है और वो कहाँ पर हैं, क्या उनकी मृत्यु हो गई है। तब दादा दादी ने जवाब देते हुए कहा कि सन 2013 में वे तीर्थ यात्रा करने के लिए देहरादून से केदारनाथ के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उसी समय प्रकृति ने अपना एक ऐसा प्रकोप दिखाया कि केदारनाथ में भयंकर विकराल बाढ़ आ गई और इस बाढ़ की चपेट में आकर तुम्हारे माता पिता गुम हो गए। कई दिनों तक हमने वहां पर उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन एक निश्चित समय के बाद उन्हें मृत मानकर हमने सारी आशाएं छोड़ दी। जब दोस्तों दीपाक्षी ने सच्चाई सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक सच्ची भक्त थी, लेकिन उसे मन ही मन लग रहा था कि महादेव उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी उसने सोचा कि अगर मेरे माता पिता के शव आज तक नहीं मिले तो हो सकता है कि केदारनाथ में वो आज भी जिंदा हों। बात है सन 2022 की। अपने दादा दादी का आशीर्वाद लेकर दीपाक्षी अपने माता पिता की तलाश करने के लिए एक बार पुनः केदारनाथ के लिए रवाना हुई। उसका उद्देश्य था कि किसी भी हालत में अपने माता पिता के बारे में पता लगाना। देहरादून से केदारनाथ की दूरी 226 किलोमीटर है। उसने सफ़र तय किया और जब वो गौरीकुंड पहुंची तो वहां से उसने 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन केदारनाथ धाम पहुंचते पहुंचते रात हो गई और मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने के कारण दीपाक्षी को वहां पर कोई भी कमरा नहीं मिला, तो वो केदारनाथ के परिसर में ही रात्रि को सो गई। देखते ही देखते रात के 1 बज गए और मंदिर का पूरा परिसर खाली हो चुका था। वहां पर दीपाक्षी अकेली ही सो रही थी। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक काफी दिव्य साधु केदारनाथ धाम पहुंचे जो दिखने में काफी पौराणिक लग रहे थे। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी थी और गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहनी हुई थी। उन्होंने दीपाक्षी को जगाया और उससे सवाल किया कि तुम केदारनाथ आखिर किस उद्देश्य से आई हो। सबसे पहले तो दीपाक्षी ने जब उन साधु महाराज को देखा तो उनका भेष देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। हिम्मत जताकर उसने उनसे कहा कि सन 2013 में आई बाढ़ में मेरे माता पिता केदारनाथ में लापता हो गए थे। आज भी उन्हीं का पता लगाने केदारनाथ आई हूँ। तब उन साधु महाराज ने दीपाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे केदारनाथ मंदिर की ओर ले गए। जब वे साधु महाराज केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचे तो चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि मंदिर के कपाट अपने आप ही खुल गए। रात्रि के 1 बज रहे थे और दीपाक्षी ने जब ये चमत्कार देखा तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। तब उन साधु महाराज ने रात्रि 1 बजे दीपाक्षी को केदारनाथ मंदिर के अंदर जाने को कहा। डरते डरते जैसे तैसे दीपाक्षी मंदिर के अंदर गई। तब भगवान केदारनाथ ने रात्रि 1 बजे उसे अपने दर्शन दिए। ये वाकई में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। रात में 1 बजे एक अकेली लड़की का मंदिर के अंदर जाना और कपाट का अपने आप ही खुल जाना, यह वास्तव में बहुत बड़ा चमत्कार है दोस्तों। जब दीपाक्षी महादेव के दर्शन करके पुनः बाहर आई तो उन साधु महाराज ने उसे बहुत ही दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि
दृष्टि से देखकर दीपाक्षी को बताया कि सन 2013 में तुम्हारे माता पिता केदारनाथ आए थे, लेकिन बाढ़ की चपेट में आ जाने की वजह से दोनों की मृत्यु हो गई। यह सच्चाई सुनकर दीपाक्षी फूट फूट कर रोने लगी। तब साधु महाराज ने उससे कहा कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ तुम्हारे माता पिता आज स्वर्ग में मौजूद हैं। क्योंकि जब भी चार धाम या किसी भी तीर्थ स्थान पर यात्रा करते हुए किसी तीर्थ यात्री की मृत्यु होती है तो उसे सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उन साधु महाराज ने दीपाक्षी को बताया कि उसी समय सरकारी विभाग द्वारा तुम्हारे माता पिता का अंतिम संस्कार भी कर दिया था, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब दीपाक्षी थोड़ी संतुष्ट नजर आ रही थी, क्योंकि उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और ये सब कुछ हुआ था भगवान केदारनाथ के धाम में। लेकिन दीपाक्षी जब तक उन साधु महाराज का धन्यवाद कर पाती, इतने में वो कहीं अंतर ध्यान हो गए, मानो महादेव ही एक बच्ची को अपने माता पिता का सच बताने आए हों। ये चमत्कार दीपाक्षी की जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था। उसकी आंखें खुल गई थी और महादेव के प्रति लगाव और भी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद उसने पंच केदार के दर्शन करने की प्रतिज्ञा ली। पंच केदार में कौन कौन से धाम आते हैं, आगे वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम का श्रेष्ठ स्थान है और यहाँ भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। दीपाक्षी ने केदारनाथ के तो दर्शन रात्रि 1 बजे बहुत अच्छी तरह से कर लिए थे। सुबह होते ही वो सबसे पहले महादेश्वर महादेव के पास पहुंची, जिसे द्वितीय केदार माना जाता है। महामहेश्वर नदी के पास स्थित ये मंदिर अपने आप में अभिषेक द्वितीय केदार के नाम से जाना जाता है। महामहेश्वर नदी के पास स्थित ये मंदिर अपने आप में बहुत विशालकाय है और महादेव के चमत्कारों के साथ जुड़ा है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा नाभि लिंगम के रूप में की जाती है। दोस्तों, यहाँ का जल बहुत पवित्र माना जाता है और मोक्ष के लिए कुछ बूंदे ही पर्याप्त हैं। केदारनाथ की तरह महामहेश्वर मंदिर में भी 6 माह के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं और कपाट खुलने के बाद ही पूजा अर्चना होती है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से दर्शन करने के बाद दीपाक्षी तृतीय केदारनाथ के लिए रवाना हुई, जिसे तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है और ये मंदिर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के बीच स्थित है। 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद प्रसिद्ध चंद्र शिवा नामक चोटी के दर्शन होते हैं। यहाँ पर भगवान शिव के हृदय स्थल और शिव की भुजा की पूजा की जाती है। कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के हाथों बड़ी संख्या में नरसंहार होने की वजह से भगवान शिव पांडवों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया। कहा जाता है कि तृतीय केदार 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ पर भी 6 महीने के लिए शीतकाल में कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और दोस्तों, एक मान्यता ऐसी भी है, जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तब भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्त होने के लिए यहीं पर तुंगनाथ में महादेव की आराधना करी थी। तुंगनाथ में महादेव को प्रणाम करके तृतीय केदार के दर्शन संपूर्ण करके दीपाक्षी चतुर्थ केदार यानी रुद्रनाथ के लिए रवाना हुई। ये मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। रुद्रनाथ मंदिर भव्य प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है। विश्व में ये इकलौता ऐसा मंदिर है दोस्तों, जहाँ पर शिवजी के मुख को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। दीपाक्षी ने चतुर्थ केदार के भी दर्शन पूर्ण कर लिए, जिसके बाद वो कल्पेश्वर महादेव, जिन्हें पंच केदार के रूप में जाना जाता है, जिन्हें कल्पनाथ भी कहते हैं, और यहाँ पर भगवान शिव के जटाओं के दर्शन होते हैं। और पंच केदार में कल्पेश्वर महादेव के दर्शन पाकर दीपाक्षी धन्य धन्य हो गई और उसने अपने पंच केदार के सफर को भी पूरा किया। जिसके बाद पुनः देहरादून जाकर दीपाक्षी ने अपने दादा दादी को वो सच्चाई बताई जो आज तक उन्हें भी नहीं पता थी। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटे हुए हैं। यहाँ के चमत्कार हर व्यक्ति को आश्चर्य करते हैं। यहाँ पर महादेव के शिवलिंग को जागृत शिवलिंग कहा जाता है। यहाँ का एक और बड़ा चमत्कार जानकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के कपाट को 6 माह के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन कपाट बंद करने के पूर्व एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित किया जाता है, जिसके बाद भगवान के विग्रह और डंडी को 6 माह तक के लिए पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में रख दिया जाता है और 6 माह के लिए केदारनाथ मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और 6 महीने तक इस मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता। 6 महीने के लिए इस मंदिर के अंदर सभी का प्रवेश बंद हो जाता है और पूरा मंदिर बर्फ के तले ढक जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह के पश्चात भी जब इस मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं तो दीपक ज्यों के त्यों जला हुआ प्राप्त होता है।
आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और केदारनाथ मंदिर में निरंतर पूजा भी होती रहती है। और जैसी साफ सफाई 6 माह पहले थी, वही साफ सफाई 6 माह के पश्चात भी पुजारी को प्राप्त होती है। ये वास्तव में बहुत बड़े चमत्कार का विषय है। कहा जाता है कि 6 माह भगवान की पूजा मानव करते हैं और 6 माह जब भगवान के कपाट बंद होते हैं तो स्वयं देवी देवता जाकर भगवान केदारनाथ की पूजा करते हैं और उस दीपक को सदैव प्रज्वलित करके रखते हैं। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि आज के मानव का उद्देश्य केदारनाथ जाना केवल भगवान के दर्शन पाना नहीं, उन्हें तो बस वहां जाकर मनोरंजन करना है, वहां जाकर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर वायरल होना है। अगर इसी तरह का प्रक्रम जारी रहा, अगर आज भी मानव के मन में भगवान के लिए सच्ची आस्था नहीं जागेगी, तो सन 2013 में हमने जो प्रकोप देखा वो पुनः आ भी सकता है। आप अपने विचार इस विषय पर, इस टॉपिक पर नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप केदारनाथ धाम पहले गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके साथ भी कोई घटना हुई है तो आप हमें बता सकते हैं। और साथ ही अगर आप कभी नहीं गए केदारनाथ, तो हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप भगवान शिव के नज़दीक जाना चाहते हैं, भगवान शिव की आस्था में लीन होना चाहते हैं, उनके होने का एहसास पाना चाहते हैं, तो ज़िंदगी में एक ना एक बार तो आपको कभी ना कभी तो केदारनाथ जाना ही चाहिए। भगवान शिव के दर्शन करने ही चाहिए। आप भगवान शिव को अपने सामने पाएंगे और आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा। सच में वहाँ का नज़ारा बहुत ही दिव्य होता है। अब देखा जाए तो दोस्तों, नज़ारा तो दिव्य होता है केदारनाथ का, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कमज़ोर व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, या जिन्हें फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्ति को मुश्किल आती है वहाँ तक पहुँचने की। लेकिन अगर आप में दृढ़ निश्चय है, भगवान से मिलने की आपके अंदर असीम श्रद्धा है, तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऐसा हमने सुना भी है, कई श्रद्धालुओं से सुना है, या फिर जो केदारनाथ में दर्शन करके आए हैं उनसे हमने एक बात ज़रूर सुनी है कि अगर मन में ठान लो आपने भगवान शिव से मिलना ही मिलना है, भगवान के दर्शन केदारनाथ में जाकर करने ही करने हैं, तो वो जो रास्ता है जो बहुत ही कठिनाइयों से भरा है, पत्थरों से, पहाड़ों से भरा है दोस्तों, वो रास्ता पार हो जाता है। जीवन में चल रही तमाम मुश्किलें एकदम साइड से हो जाती हैं। आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा टल जाती है अगर आपका निश्चय दृढ़ है। अगर आपने फैसला कर लिया है, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आपका मन साफ है, भगवान शिव से मिलने की आपकी उम्मीद है, आपकी कामना है, तो वो ज़रूर पूरी होती है। भगवान शिव बहुत भोले हैं, अगर उनसे सच्ची प्रार्थना करो तो भगवान शिव खुद आपको वहाँ तक ले जाते हैं। कहते हैं कि अपने आप ही हिम्मत मिलती है वहाँ तक पहुँचने की। सो इस तरह के कई सारे लोग एक्सपीरियंस अपना बताते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस भी बताएं कि जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं। कभी वहाँ पर क्विट करने का सोचा हो कि नहीं, अब यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, नहीं चढ़ सकते, तो ऐसे में किस चीज़ से आपको हिम्मत आती है वहाँ आगे तक जाने की। इस तरीके के आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।